अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ सब ही ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ भी है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे लोगों को, जितने लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं किसी भी वजह से, और हमारे मुल्क के हालात, सब परेशानियाँ दूर कर दे रब्बुल आलमीन। और आज का दिन जुम्मा है। जुम्मे के दिन की बड़ी फ़जीलत होती है, और ख़ास तौर पे दुरूद पाक की फ़जीलत। और हमें चलते फिरते बैठे उठे हर हाल में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और ख़ास तौर पे असर से मगरिब तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। ये पढ़ा करें कसरत से, इंशाअल्लाह दुनिया की हर परेशानी बीमारी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ख़त्म करेंगे। मुस्लिम की रिवायत है 1999, उसमें आता है कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और बताया कि इस तरह से मैं दुरूद पाक इतना पढ़ूँ अगर तो कितना क्या मुझे फ़ायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और बढ़ा दो, और इसी तरह करते करते, और उन्होंने कहा कि अगर मैं हर परेशानी, हर बीमारी, हर गम के लिए की निजात के लिए सिर्फ दुरूद ही पढ़ूँ तो क्या वो काफ़ी होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप सिर्फ हर बीमारी परेशानी के लिए सिर्फ दुरूद ही पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जब इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जब हम पढ़ते हैं कुरान में सूरह अहज़ाब में, तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला और उसके फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम चलते फिरते उठे बैठे न पढ़ें। एक चीज़ में याद रखें कि बाज़ लोग कहते हैं कि जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, जुम्मे के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे हमें गफलत में नहीं पड़े रहना चाहिए। मसलन जो नमाज का टाइम है, क्योंकि जुम्मे का आप देखें सूरह जुमा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी बड़ी हमें सहूलत दी हुई है कि जब हम जुमा पढ़ते हैं, जुमे के लिए अज़ान होती है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि मस्जिदों की तरफ दौड़ो, और फिर जब नमाज़ पढ़ लो तो फिर अपने रिज़्क़ को तलाश करने के लिए निकल पड़ो, और फिर अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर कसरत से करते रहो। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान तआला के फ़रिश्ते ज़मीन पे चलते फिरते रहते हैं, और जो हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर वो फ़रिश्ते पेश करते हैं। तो आप देखें जुम्मे के दिन हमारा दुरूद व सलाम उधर पेश किया जाता है, तो हम चलते फिरते पढ़ते रहें या कोई काम है तो करें। लेकिन ये कि मैं अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक दफ़ा मैंने जुम्मे के दिन ये सोच के कपड़े अपना सिर्फ़ एक ड्रेस धोया। मैंने कहा कि क्या वाकई जुम्मे के दिन कोई वो होता है, गड़बड़ होती है, या अगर मुझे आज कपड़े नहीं धोने चाहिए तो कोई वो तो नहीं होगा। और लिटरली मेरी वो शलवार ही गुम हो गई ना। मैं हैरान इस बात पे कि ये क्या, लेकिन ये वही बॉडी के रिएक्शन की बात होती है, जैसे बॉडी रिएक्ट करती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मैं जादू टोने के बारे में भी हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जैसा सोचेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि जब तक अल्लाह के इज़्न नहीं होगा तो किसी पे उसका असर नहीं होगा। तो आप कपड़े धोएं, सुबह के टाइम पे धो सकते हैं, बाकी काम काज करें, लेकिन उस टाइम पे और चलते फिरते साथ में काम भी करें और दूध भी पड़ते रहें। और जब जुम्मे का टाइम हो तो आप सही पाक साफ़ हो के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगा के नमाज़ पढ़ें, दुरूद पेश करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इंशाअल्लाह कोई ऐसी वो नहीं होती। ये हमारी अपनी वो घड़ी हुई बातें हैं और रवायात हमने वो की हुई हैं। तो हाँ, अलबत्ता अगर टाइम है बाकी दिनों में धोएं तो जुम्मे को ना ऐसे काम करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर करते भी हैं तो जुम्मे के टाइम से पहले काम काज करके फ़ारिग होके तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत को खालिस खुलूस से करें और दुरूद व सलाम पेश करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि सब की परेशानियाँ, रूहानी, बदनी, जिस्मानी परेशानियाँ सब की दूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।